क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है जिसको मल्टीपल स्टेप्स के अंदर परफॉर्म किया जाता है, जो कि मल्टीपल स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद कंप्लीट होती है। हर एक स्टेप को अलग अलग वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, जिसके अंदर हम सीखेंगे आइडियल सॉल्वेंट के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। नंबर 2, उनकी एग्जांपल्स। तो सबसे जो पहला कैरेक्टर है ये मीन कैरेक्टर है। इट शुड डिसॉल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्वेंट ऐसा हो जो कि अपने अंदर सल्यूट को डिसॉल्व करे बॉइलिंग पॉइंट पर जाके, हाई टेम्परेचर पे जाके, और रूम टेम्परेचर के ऊपर अपने अंदर बहुत ही कम सल्यूट डिसॉल्व करे, ताकि जब उस सॉल्यूशन को ठंडा करें तो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्रिस्टल्स हासिल हो सके। नंबर 2, इट नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सल्यूट। सॉल्वेंट ऐसा हो जो कि सल्यूट पार्टिकल्स के साथ केमिकली रिएक्ट करके कोई नया प्रोडक्ट ही ना बना दे। नंबर 3, नॉट डिसॉल्व द इम्प्योरिटीज। सॉल्वेंट की जिम्मेदारी है कि जब वो सल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करे तो सल्यूट के अंदर पाए जाने वाले जो इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं उसको अपने अंदर डिसॉल्व ना करें। नंबर 4, जब उस सॉल्यूशन को ठंडा किया जाए तो वो बहुत ही वेल फॉर्म्ड अच्छी किस्म की क्रिस्टलाइजेशन करे। इनएक्सपेंसिव सॉल्वेंट ऐसा सिलेक्ट करो कि जो ज्यादा महंगा ना हो, सस्ता होना चाहिए। सेफ टू यूज सॉल्वेंट ऐसा हो जिसको इस्तेमाल करना इंतहाई आसान हो, और अगर बॉडी पे थोड़ा बहुत लग भी जाए तो उससे हमारा जिस्म मुतासर ना हो। दिस स्लाइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड सॉल्वेंट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मार्क इट। नाउ अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट्स जो कि हम क्रिस्टलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला, वाटर इज एन आइडियल सॉल्वेंट। नंबर 2, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3। नंबर 3, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। नंबर 5, डाई इथाइल ईथर। इसका फॉर्मूला होता है ऑक्सीजन की इस तरफ भी इथाइल ग्रुप होता है और इस तरफ भी इथाइल ग्रुप होता है। नेक्स्ट, एसिडिक एसिड, फॉर्मूला है CH3COOH। नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट अल्कोहल। आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100% प्योर एथेनॉल, और एथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH। नेक्स्ट वन इज एसीटोन। एसीटोन का जो फॉर्मूला है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3CH3। एंड लास्ट, रेक्टिफाइड स्प्रिट, दैट इज 95% एथेनॉल। मतलब एथेनॉल के अंदर अगर 5% वाटर है और 95% वो प्योर है, देन इट इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइड स्प्रिट। हमने बहुत से सॉल्वेंट्स की एग्जांपल्स पढ़ी जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर द सेक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर उनमें से भी कोई सॉल्वेंट हमारे डिजायर पे पूरा ना उतारा हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम 2 या 2 से ज्यादा सॉल्वेंट्स को कंबाइन करके उसको एज अ यूनिट यूज करते हैं फॉर द सेक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये भी हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होती है कि अगर कोई सॉल्वेंट भी हमारे पास सूटेबल नहीं है तो फिर 2-3 सॉल्वेंट को मिला के एक नया सॉल्वेंट बना लो, तो हो सकता है कि वो आपकी डिजायर पे पूरा उतरे। यहां भी कुछ प्रिकॉशन है। समटाइम ऐसा होता है कि क्रिस्टलाइजेशन के लिए जो हम सॉल्वेंट चूज कर रहे हैं उसको आग लग सकती है, तो इट मींस दैट वो किसी हद तक आपके लिए डेंजरस हो सकता है।
तो उस केस के लिए हम उसको डायरेक्ट हीट नहीं करते बल्कि वाटर बाथ का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास एक बाउल है, ग्लास बाउल, और इस ग्लास बाउल के अंदर हमने एक फ्लास्क रखी हुई है, राउंड बॉटम फ्लास्क। इस फ्लास्क के अंदर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं और बाउल के अंदर मौजूद है वाटर। इट मींस दैट कि जब हीटिंग करेंगे तो पहले पानी गर्म होगा, पानी की हीट से सॉल्यूशन गर्म होगा, जिससे हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक थीम कि हम वाटर बाथ क्यों यूज करते हैं। नाउ चॉइस ऑफ सॉल्वेंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। 95% ethanol is called absolute alcohol? No. Absolute alcohol is 100% almost pure ethanol. Rectified spirit, that is the right option. 95% ethanol is called as rectified spirit. In the next video lecture, we will discuss the second part of procedure, and that is making of saturated solution.